और निष्ठा। यस सर। शेयर कर दो ऊपर स्क्रीन। यस सर। सर सही है। बड़ा कर दो ऊपर इसको, थर्ड क्वेश्चन को सिर्फ। थर्ड क्वेश्चन क्या सबको विजिबल है? गर्भ देख, विजिबल है क्वेश्चन? यस सर। चलो ट्राई करना है। द मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बेंजीन डेंसिटी दे रखी है 0.877 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 2750 एज इट वेपराइजेस एट 20 डिग्री सेल्सियस, एंड दैट ऑफ लिक्विड टोल्यून डेंसिटी इतना इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 7720 at 20 degree Celsius. Solution of benzene and toluene at 20 degree Celsius has a vapor pressure of 46 torr. Find the mole fraction of benzene in vapor phase of the solution. करेंगे क्वेश्चन ये। हाँ, कंसेप्ट अप्लाई कर लिया इसका क्या? यस सर। और किसे कर लिया है? यस सर हो गया। गर्भ ने कर लिया, चित्राक्ष ने कर लिया, और किसी ने? सिद्धार्थ कर लिया क्वेश्चन ये? सर कंसेप्ट लगाया है।
बहुत अच्छे सिद्धार्थ, ट्राई करना जरूर। सही है गलत है वो अलग बात है, ट्राई जरूर करना ढंग से। चलो देखो जरा, देखो मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बेंजीन, क्या बोल रहा है, मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बेंजीन। एक मोल बेंजीन का वॉल्यूम, एक मोल बेंजीन यानी 78 ग्राम, डेंसिटी दे रखी है, तो वॉल्यूम हो गया 78 डिवाइड बाई डेंसिटी 0.877 सेंटीमीटर क्यूब में, ये वॉल्यूम आ गया। ये कह रहा है बढ़ जाता है 2750 से, लिक्विड बेंजीन का वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही जब वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो अब वॉल्यूम ऑफ बेंजीन वेपर्स, ये कितना हो जाएगा, 78 बाय 0.877 इंटू 10 की 2750 है ना, 2750। क्या क्लियर है सबको ये बेंजीन का यस वॉल्यूम है। सर। अब टोल्यूइन का, लिक्विड टोल्यूइन वेपर की फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, टोल्यूइन का वॉल्यूम क्या होगा वेपर की फॉर्म में, वो हो जाएगा 92 डिवाइड बाय डेंसिटी पॉइंट, डेंसिटी कितनी है इसमें 0.867 इंटू कितने टाइम बढ़ा 7720, तो दोनों का वॉल्यूम आ गया वेपर की फॉर्म में, दोनों का वॉल्यूम आ गया। अब पी टोटल इक्वल होता है, जब दोनों को मिक्स कर देंगे, दोनों के दोनों मिक्सिबल हैं, दोनों को मिक्स करेंगे तो अब मोल फ्रैक्शन एक्स से पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी। पी नॉट ए बेंजीन का प्रेशर है, और पी नॉट बी टोल्यूइन का। तो अब इसमें तुम निकाल लो पी नॉट ए, या मान लो बेंजीन का प्रेशर निकालना है, बेंजीन का पी नॉट बी मान लो, बेंजीन का पी नॉट बी है, और ये पी नॉट टी एक्स टी पी नॉट टी लिख दो, एक्स टी पी नॉट टोल्यूइन का। तो पी नॉट बी जो होगा वो एन आर टी बाई वी होगा, नंबर ऑफ मोल्स बेंजीन के 1, आर 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, टी दे रखा है, टी दे रखा है कितना है ये 20 डिग्री सेल्सियस 293 बाय वी, वॉल्यूम तुमने निकाल लिया है ये रहा। पुट कर दोगे इसको कि नहीं, ये है हमारा सेंटीमीटर क्यूब में है, बाय 1000 जरूर कर देना ताकि लीटर में आ जाए। क्या क्लियर हो गया कि नहीं ये, यस सर। यस सर। पी नॉट भी आ गया, पी नॉट टी निकाल लोगे ऐसे ही, नंबर मोल टोल्यूइन के आर टी बाय वी, पी नॉट टी आ जाएगा इससे, सही ना, पी नॉट टी आ जाएगा। अब यहाँ पे पी नॉट टी पुट कर दो, पी नॉट बी पुट कर दो, एक्स से, और पी टोटल दे रखा है तुम्हें कितना है, पी टोटल कितना है, 26 to कितना दे रखा है, 46। 46 टॉर में दे रखा है। तो अब यहाँ से एक्स और एक्स भी आ जाएंगे, हो जाएगा क्वेश्चन कि नहीं। फिर वाई निकाल, वाई बेंजीन निकालना है तुम्हें, वो पार्शियल प्रेशर बेंजीन में टोटल प्रेशर होगा। क्या क्लियर है, समझ आ गया कि नहीं यस। ये बिल्कुल ढंग से करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आईआईटी ने पूछा हुआ है, पुराना क्वेश्चन है आईआईटी। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है ये वाला, ये भी है वैसे तो आजकल कॉमन हो चुका है लेकिन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकते हैं। 1000 ग्राम ऑफ 1 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन, मिल गया क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, 1000 ग्राम ऑफ 1 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन इन वाटर इज कूल्ड टू -3.534 डिग्री सेल्सियस, व्हाट वेट ऑफ आइस विल बी सेपरेटेड आउट एट दिस टेम्परेचर, और केएफ दे रखा है 1.86 है ना, केएफ दे रखा है 1.86, सर करेंगे ये ट्राई। करा सर ये करा रखा है। अगर मतलब करा सर रखा है तो छोड़ देंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर अगर एग्जैक्ट चेंज करा नहीं, मतलब बस वैल्यू अलग थी। वैल्यू अलग थी तो रहने दे इसको, हाँ सर देने। तो फिर नीचे करना फिर, मेरे को जो एक्सपेक्टेड लग रहा है मैं तुम्हें वही क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान रखना जिसका, जिसने नहीं किया हुआ इस क्वेश्चन को जरूर करना। नेक्स्ट क्या है, अब आगे करना, इसमें एक बार ऊपर करना क्वेश्चन, पेपर ऊपर ऊपर करना निश्चय, ऊपर करो। एक ये क्वेश्चन कराया वो क्या, 9th, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडवांस में पूछा हुआ 9th क्वेश्चन, निश्चय ऊपर करो।
The vapor pressure of two miscible liquids A and B are 300 and 500 mm respectively. In a flask, 10 mole of A is mixed with 12 mole of B. However, as soon as B is added, A starts polymerizing into a completely insoluble solid. The polymerization follows first order kinetics. After 100 minutes, ये थोड़ा kinetics से मिला करके है. After 100 minutes, 0.5 to 5 mole of solute is dissolved, which arrests the polymerization reaction completely. The final vapor pressure of solution is 400 mm. Estimate the rate constant of the polymerization rate. ये करा रखा है क्या? नो सर। ये एक बार ट्राई कर लेना. ये क्वेश्चन ना, ये जो 12th वाले बच्चे कुछ अटेंड कर रहे हैं ना, उनको शायद समझ ना आए. उसके लिए ना मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुम्हें समझना है इस क्वेश्चन को. मान लो ए गैस प्रोडक्ट है, मैं रब कर दूंगा इसको. ए गैस प्रोडक्ट है, स्टार्टिंग में ये ए होगा, ये जीरो होगा, ए में से एक्स जाएगा तो ये एक्स बनेगा. एक टर्म होती है रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, एक टर्म होती है रेट कांस्टेंट, ये तुमने पढ़ा था लास्ट ईयर भी. के होता है हमारा 2.303 बाय टाइम लॉग ऑफ इनिशियल अमाउंट ए अपॉन में फाइनल अमाउंट है ए माइनस एक्स रिएक्टेंट का. क्या ये फॉर्मूला क्लियर है सबको? निष्ठा, यस सर। यस सर। ये ये इस फॉर्मूले का यूज आएगा. अगर इसको अप्लाई कर सकते हो तो क्वेश्चन समझ आ जाएगा. ये काइनेटिक्स चैप्टर में है, बहुत छोटी सी बात है काइनेटिक्स. के है यहाँ पे रेट कांस्टेंट. मैं ये हटा रहा हूँ.
हाँ हुआ किसी से? सर हो गया बस। सर 0.00.017। अच्छा निकाल लिया। घर पे एक बार कंसेप्ट चेक करिए, कंसेप्ट सर चेक बस करिए। लास्ट में कैलकुलेटर यूज किया था। अच्छा कैलकुलेटर यूज कर रहा है। लास्ट में किया था चलो कुछ नहीं बिल्कुल, होता। जब सारे वैल्यूज पुट कर। अच्छा सही है। देखो उधर, देखो पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझना है। यहाँ पे क्वेश्चन का मीनिंग समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पहले तो बोला ए और बी आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, पी नॉट ए दे रखा है और पी नॉट बी दे रखा है। यहाँ तक तो सब सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है। लेकिन बोला कि जो फ्लास्क के अंदर 10 मोल तुमने ए लिया था और 12 मोल लिया था बी। इससे बोला जैसे ही बी, हाउएवर एज सुन एज बी इज एडेड, बी ऐड करते हैं तो ए जो है ना, ये स्टार्ट हो जाता है कन्वर्ट होना सॉलिड में। सॉलिड का कोई वेपर प्रेशर नहीं होता, सॉलिड का कोई वेपर प्रेशर नहीं होता, ये ध्यान रखना जरूरी तुम्हें। सही ना? तो तब और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। मतलब तुम्हें फॉर्मूला अप्लाई करना है के इज 2.303/T log ऑफ A/M/X। सही ना? तो अब आप जैसे ही बोला, अब आफ्टर 100 मिनट्स 0.525 मोल ऑफ ए सोल्यूट इज डिजोल्व विच अरेस्ट द। अब इसे बोला कि जैसे ही तुम 0.525 मोल किसी सोल्यूट का डालते हो तो वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को रोक देता है। तो अब सॉलिड नहीं बन रहा है, तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन रुक जाती है। द फाइनल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 400 mm। फाइनल वेपर प्रेशर कितना होता है? 400 mm। तो तुम्हें रेट कांस्टेंट निकालना है और वॉल्यूम में चेंज कुछ नहीं मानना। सही ना? पॉलीमराइजेशन के समय या मिक्सिंग के समय। तो अब ये सोचो तुम कि ना, इसमें जो 400 वेपर प्रेशर है वो किसकी वजह से आया होगा? 400 सर जो यहाँ वेपर पे प्रेशर है वो किसकी वजह से आया? रॉल्स लॉ लगा देंगे ना, वो पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल एक्स हाँ वही एल। वही, बिल्कुल एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी। यहाँ रोड्स लॉ लगा देंगे। तो समझ गए कि नहीं? यहाँ लगेगा रोड्स सर लॉ। मैं ऐसे कहता हूँ, ऐसे हाँ पी नॉट माइनस पी एस पर पी नॉट को एक्सल्यूट ले लिया, तो मतलब हाँ वो वाला लगा देंगे, पी वो पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस कर, आ जाएगा N2/N1। हाँ कर तो सही है। मतलब कर पी तेरे यहाँ नॉट पे हमें आवाज बहुत आ रही निकालना है। है, पी एस 400 दे रखा है। 400 देखा टोटल प्रेशर। और ए सर और बी नहीं, बना रहे हैं आइडियल सोल्यूशन। मैं कह रहा हूँ जैसे मैं समझ पॉइंट गया फाइव टू फाइव मोल हमने वो डाल दिया, हाँ तो सर 0.525 मोल डालने के बाद हमारा सोल्यूशन का प्रेशर आ रहा है ना 400 mm। हाँ। तो सर मैं कह रहा हूँ पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस N2/N1 होगा। अच्छा तू तो मैं उस अच्छा सोल्यूशन तू का वेपर प्रेशर तू निकाल। तू तू नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का लगा रहा है फॉर्मूला। यस सर। सही है, उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तू वो सिर्फ क्या किसके लिए लगा सकता है? सिर्फ ए के लिए लगा सकता है ना, जब ए नहीं तेरा सॉलिड बना है उस टाइम के लिए। हाँ, मैं उस समय के लिए बात लगा रहा हूँ जहाँ हमने वो तो सोल्यूट समझ गया। ऐड नहीं किया। हाँ हाँ मैं समझ गया तेरी बात। मैं क्या कह रहा हूँ कि हम्म। जैसे हम मान लेंगे कि ए मोल सोल्यूट बच गया है। समझा? ए मोल सोल्यूट जो है फिर से ए सेम का चीज बच कर गया। दी। हाँ ए मोल सोल्यूट ए का बच गया है, जो पॉलीमराइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। क्या क्वेश्चन ये क्लियर है जो मैंने लाइन बोली है? यस सर। तो इसका मतलब ए मोल जो है वो इस 400 को क्रिएट करेगा। तो 400 जो है वो इक्वल किसके होगा? ए अपॉन में 12 मोल तो जाएंगे जाएंगे बी के, वो तो लिक्विड है प्रॉपर, और प्लस ए प्लस 0.525 जो डाला इंटू पी नॉट ए। पी नॉट ए है 300, और प्लस एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, 12 मोल है बी का, अपॉन में 12 प्लस ए प्लस 0.525 इंटू पी नॉट बी है हमारा कितना देर का 500। क्या समझ आया यार? सर ये अजीब सा लग रहा था, मतलब ये वाली क्वेश्चन। नहीं नहीं नहीं, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने बोला ए मोल सोल्यूट ए के बच गए जो पॉलीमराइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, मैं ये बोला सीधा।
तो यहाँ से ए की वैल्यू डायरेक्ट आ सर जाएगी। सर नहीं, हाँ। मतलब ये 0.525 तो नेग्लिजिबल है इनके अगेंस्ट, है ना? हाँ। और अगर हम ये इक्वेशन देखें तो इसके हिसाब से जो हमारा मोल फ्रैक्शन है ना सर, वो हाँ। 0.5 आना चाहिए। हाँ। वो पॉइंट मोल फ्रैक्शन अगर 0.5 आना चाहिए तो मतलब दोनों के मोल बराबर होने चाहिए। 0.5 कैसे आना चाहिए, किस हिसाब से कह रहा था 0.5 आना चाहिए? सर मतलब जैसे एक्स से पी नॉट ए प्लस एक्स भी पी नॉट भी लगाएंगे तो एक्स और एक्स बी की वैल्यू 0.5 आ रही है ना। अच्छा, 400 को कर रहा है तू, 400 मान के कर रहा है तू? हाँ हाँ, इसको इसमें ही 400 मान गए क्योंकि 0.525 तो नेग्लिजिबल है। नहीं नहीं, मेरी बात सुन, कोई जरूरी थोड़ी है कि 400 ही एग्जैक्ट हो। जब तू तीन चीजें मिली हुई है ना इसमें, हाँ तो एग्जैक्टली ये नहीं मान सकता कि ये 0.5 ये इसके क्लोज भी मान सकता है ना आसपास में। हाँ हाँ सर, वो हाँ मैं यही कह रहा था कि 400 वो एग्जैक्ट नहीं है, 400 से ज्यादा हो। हम्म। हम्म। तो ये अब यहाँ पे तुम ए निकाल लोगे, ए की वैल्यू कुछ भी आ जाए, ये ए जो मोल, ये ए जो आया है, ये मोल ऑफ ए लेफ्ट है, ये मोल ऑफ ए लेफ्ट है, सही ना, जिसने पॉलीमराइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो अब के का जब तुम फॉर्मूला लगाओगे 2.303/t, 100 मिनट के बाद डाला था, लॉग ऑफ इनिशियल अमाउंट ऑफ ए, वो तुम्हारा 10 दे रखा है, और बचा हुआ अमाउंट नीचे क्या आएगा, बचा हुआ अमाउंट। बचा हुआ अमाउंट कितना है, पॉलीमराइजेशन में पार्टिसिपेट कर गया जो ए के अलावा है, बचा हुआ अमाउंट कितना है, ए है। सर और ये ए कितना है जो तुम 9.91 निकालोगे यहाँ 10 अपॉन में ए, ये इससे निकलेगा आंसर, रेट कॉन्स्टेंट। ये 9.91 के आसपास आ रहा था। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो तो हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि टफ क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन का मीनिंग समझ आ जाए ढंग से तो क्वेश्चन हो जाएगा ये। सर बाकी एक जो बार मैं ट्राई कह करना रहा था वो नेक्स्ट, सही था। एक बार निशा नेक्स्ट पेज निकालो जरा, कृष्ण। सर जो मैं कह रहा था वो सही था। सही है, वो एक पार्ट के लिए सही है, लेकिन वो कैलकुलेशन टफ करेगा थोड़ा तो। हाँ उससे काफी बड़ी पड़ रही थी कैलकुलेशन। हाँ वही कह रहा हूँ कि वो थोड़ा टफ करेगा, सोचने का तरीका सही है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्राई करो। देखो जो क्वेश्चन मैं तुम्हें करवा रहा हूँ ना, इनको बहुत बहुत तरीके से दोबारा करना एक बार, क्योंकि क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट वाले हैं। जो मैंने तुम्हें अभी कराया क्वेश्चन, जो तुम्हें क्वेश्चन मैंने कराया अभी कौन सा था, चलो एक बार एक क्वेश्चन निकाल दो, ये सबका निकलेगा ना तो तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। ये निकालो क्वेश्चन 29, ये इजी क्वेश्चन है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.08 मोलर aqueous solution of NaHSO4 is -0.372, कैलकुलेट डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन। के एफ वाटर का 1.86 mm, क्लियर है, 1.86 केल्विन पर मोलर, क्वेश्चन क्लियर है? यस। करो इसको।
सर 0.04 आ रहा है। किसने निकाला है? सर गर्व। हाँ सही है, गर्व आवाज नहीं आ रही तेरी बिल्कुल। 0.04 बिल्कुल सही आंसर है, सर देखने के बाद। अब आ रही है इजी आवाज? क्वेश्चन है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। क्या कहते हैं, और किसी ने निकाला आंसर ये? चलो देखेंगे। देखो जरा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.08 मोलर NaHSO4। NaHSO4 का फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है -0.372। तो डेल्टा टी एफ हो गया 0.372। 0.372 जो टू आई के एफ एम। के एफ की वैल्यू 1.86 है ना, हाँ 1.86। मोलैलिटी की वैल्यू, मोलैलिटी की वैल्यू 0.08 दे रखी है। तो आई यहाँ से कितना आया अगर, ये तो डायरेक्ट जा सर रहा है टू पॉइंट पॉइंट टू। फाइव आ रहा है। हाँ, आई आ गया 2.5। आई 2.5 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, NaHSO4 है, ये टूटेगा Na प्लस HSO4 नेगेटिव में। और NaHSO4 बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर ये वन था, अगर ये वन था, तुम इसे 0.08 भी मान सकते हो। ध्यान रखना, इसको 0.08 भी मान सकते हो तुम। वन था तो ये जीरो हो जाएगा, बन जाएगा 1 1। लेकिन ये HSO4 नेगेटिव दोबारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये दोबारा जा रहा है H प्लस प्लस SO4 नेगेटिव में। तो ये वन जो है, वन में से अल्फा गया, बनेगा अल्फा अल्फा। तो आई यहां से आएगा जो, वो होगा ये वाला वन प्लस, ये तो वन माइनस अल्फा बन चुका है, ये रहा, प्लस वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा ये वाला प्लस अल्फा ये वाला। तो आई, अल्फा से अल्फा कैंसिल, आई आ गया 2 प्लस अल्फा। 2.5 टू 2 प्लस अल्फा, अल्फा आ गया 0.5, ये निकाला कर। यस सर। अब अल्फा 0.5 मतलब 50%, अल्फा 50%। 0.5 मतलब 50%। तो के जो पता है तुम्हें, ए बी टाइप की सॉल्ट का या आयन का, वो होता है C α² / 1 - अल्फा। चाहो तो करके देख लेना। के ही होता है ना उसका HSO4 नेगेटिव वाली इक्वेशन का। तो सी यस की सर। वैल्यू 0.08, अल्फा का स्क्वायर यानी 0.04 का स्क्वायर, डिवाइड बाय 1 - 0.5 यानी 0.5। तो सॉल्व करोगे ऐसे, यही ना, 1 - 0.5 ही आएगा ना अल्फा। सर और ये नहीं, 0.05, सॉरी 0.5 का अल्फा स्क्वायर का है। स्क्वायर तो 0.25 हो जाएगा। हाँ 0.5 का स्क्वायर, तो 0.5 से 0.5 एक कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया 0.04। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 0.04 ही आएगा। 0.04 क्लियर हुआ कि नहीं ये? यस सर। ये निकलना चाहिए था सबसे। और किसी से निकला था ये? नहीं। लास्ट की कैलकुलेशन रहती। कैलकुलेशन इजी थी चित्राक्ष इसमें। कृष्ण से निकल गया था, मतलब कृष्ण निकाल लिया था आंसर ये? यस सर। हाँ कृष्ण, इस टाइप क्वेश्चन निकलने चाहिए जरूर। एक क्वेश्चन और करेंगे, चलो एक क्वेश्चन और करना है। क्वेश्चन नंबर, मेरे को लगता है मतलब उसके आने के चांसेस हैं, उस क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसमें करो, हाँ 32 क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन। ए 1 लीटर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग सम लेड नाइट्रेट इन वाटर। मिल गया क्वेश्चन? यस सर। इसको ट्राई करो।
सर 3.2 इंटू 10⁻⁻² आ रहा है। 3.2 इंटू 10⁻²। यस सर। और किसी ने निकाला क्या? चलो एक बार 10 मिनट के लिए रिजॉइन करना, देखते हैं। एक बार रिजॉइन निशा दोबारा शो कर देना इन क्वेश्चन को।